वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इस साल हज को लेकर सऊदी हुकूमत ने किया बड़ा ऐलान। कोरोना के दौरान लगाई गई तमाम पाबंदियां कर दी गई बर्खास्त। कोरोना से पहले की तरह इस साल कर पाएंगे हज। ब्रिटिश एयरवेज ने अपनी यूनिफॉर्म में तब्दीलियों का किया ऐलान। स्कार्फ के साथ साथ डांगरी कुर्ते पहनने की भी दी जाएगी इजाज़त। ईरानी मीडिया का सनसनीखेज इंकशाफ। कहा, इसराइल की तरफ से पूरी तरह से हो गया है यूएई का झुकाव। यूएई के स्कूली सिलेबस में शामिल होंगी यहूदियों की तारीख और होलोकॉस्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ में ज़मीन धंसने के वाक़यात के दरमियान 4000 लोगों को महफूज मकाम पर किया गया मुंतकिल। इमारतों को मुनहदम करने का अमल शुरू। जम्मू में बढ़ते दहशतगर्दाना वाक़यात के दरमियान इंतज़ामिया ने लिया बड़ा फैसला। राजौरी के डांगरी में लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए बांटे गए हथियार। और मोदी हुकूमत की प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस में एनआरआईज ने किया हंगामा। जगह की कमी और दीगर इंतजामात पर हुकूमत के खिलाफ जमकर निकाली भड़ास। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इस साल हज का इरादा करने वालों के लिए बड़ी खुशी की खबर सामने आई है। दरअसल सऊदी अरब ने आज़मीन हज की तादाद पर लगाई गई पाबंदियां ख़त्म कर दी है। सऊदी हज और उम्रा के वज़ीर तौफ़ीक़ अल-रबिया ने कहा है कि वह आज़मीन हज को इसी तादाद के साथ खुशामदीद कहेगा जो कोरोना से पहले थे। वज़ीर तौफ़ीक़ अल-रबिया ने कहा कि हुज्जाज की तादाद किसी उम्र की हद के बग़ैर वबाई मर्ज़ से पहले की तरह वापस आ जाएगी। दुनिया भर के हज मिशंस को सऊदी अरब में सर्विस फराहम करने के लिए किसी भी मजाज कंपनी से इत्तेफाक करने की इजाज़त होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपने शिराकतदारों के साथ मिलकर हमने तरीक़ेकार को आसान बनाने और हाजियों के तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए नस्क प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया है। सऊदी अरब ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए आयद पाबंदियों की वजह से गुज़िश्ता 3 सालों में हुज्जाज की तादाद में क़ातिर ख्वाह कमी कर दी थी। ब्रिटिश एयरवेज ने कहा है कि हमने अपनी यूनिफॉर्म कलेक्शन में ख़वातीन मुलाजमीन के लिए डांगरी कुर्ते और स्कार्फ की तरजीहात भी शामिल की हैं। यानी ब्रिटिश एयरवेज के यूनिफॉर्म में अब हिजाब को भी शामिल कर लिया गया है। ब्रिटिश एयरवेज ने अपने बयान में कहा है कि कंपनी तकरीबन 20 साल के बाद अपने मुलाजमीन के यूनिफॉर्म में बड़ी तब्दीलियाँ कर रही हैं। हम रवां साल के मौसम बहार से तकरीबन 30,000 मुलाजमीन के यूनिफॉर्म तब्दील करने का प्रोग्राम रखते हैं। बयान में कहा गया है कि मर्द मुलाजमीन का यूनिफॉर्म 3 हिस्सों पर मुश्तमिल एक सूट होगा। सूट की पतलूनें तंग और मामूल के पैंचों समेत 2 तरह की होंगी। ख़वातीन मुलाजमीन के यूनिफॉर्म में ड्रेस, स्कर्ट और पतलून के साथ साथ पहली दफ़ा डांगरी, कुर्ते और स्कार्फ की भी इजाज़त दी जाएगी। ईरान के ज़राए इब्लाग ने दावा किया है कि यूएई का इसराइल की तरफ झुकाव इस हद तक बढ़ गया है कि अब यूएई के स्कूल के सिलेबस में यहूदियों की तारीख और होलोकॉस्ट से मुताल्लिक़ बातों को शामिल किया जाएगा। इस बात का ऐलान अमेरिका में मुत्तहिदा अरब अमारात के सिफारतखाने ने किया है। यूएई के सिफारतखाने ने एक बयान में दुबई में पहला और वाहिद होलोकॉस्ट म्यूज़ियम खोलने का ऐलान करते हुए होलोकॉस्ट के मुताल्लिक़ बातों को मुल्क के स्कूली सिलेबस यानी निसाब में शामिल करने का फ़ैसला किया है। होलोकॉस्ट के बारे में, जिसे बाज़ औक़ात जदीद तारीख़ का सबसे बड़ा झूठ भी कहा जाता है, यहूदी दावा करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तकरीबन 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बरों में जानबूझकर मारा गया क्योंकि वो यहूदी थे और फिर कब्रिस्तानों में उन्हें जला दिया गया। यूरोप और अमेरिका में ऐसे दावे की सच्चाई या इसको झूठा बताने के हवाले से तहक़ीक़ात को अमूमन मुखालिफत, दबाव और बाज़ औक़ात क़ैद की सज़ा का सामना करना पड़ता है।
इंतहा पसंद इसराइली वजीर बिन गुवेर की हिदायत के बाद इसराइली हुकूमत के पुलिस सरबराह ने भी महकमा पुलिस को फ़लस्तीनी परचम उतारे जाने का हुक्म जारी किया है। सियोनी अखबार हारेट्स ने लिखा है कि बिन गुवेर की ये हिदायत आरा नामी इलाके में इसराइली हुकूमत की जेल से 40 साल बाद करीम यूनुस के रिहा होने की खुशी में मनाए जाने वाले जश्न के मौके पर फ़लस्तीनी परचम लहराए जाने की बिना पर दी गई है। बिन गुवेर ने इसी तरह इसराइली पुलिस सरबराह से कहा है कि किसी भी फ़लस्तीनी के लिए कोई जश्न मनाए जाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। मकबूजा मगरबी किनारे और बैतुल मुक़द्दस में क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज और यहूदी आबादकारों के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ाहमती कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़राए ने मगरबी किनारे और बैतुल मुक़द्दस में मज़ाहमत की 15 कार्रवाइयों की निशानदही की, जिनमें ख़ास तौर पर फायरिंग की 3 आबादकारों की गाड़ियों की तबाही और 10 मकामात पर इसराइली फ़ोर्स से टकराव शामिल है। फ़लस्तीनी मज़ाहमती कारकुनों ने जुनैन के कस्बे ज़बाबदा में धावा बोलते हुए क़ाबिज़ फोर्सेस पर फायरिंग की और उनसे झड़पें हुईं। फ़लस्तीन की मज़ाहमती व सियासी जमात हमास ने तुर्किया में जमात की क़यादत की सरगर्मियों को लिमिटेड या महदूद किए जाने से मुताल्लिक़ इसराइली मीडिया में आने वाली ख़बरों को बेबुनियाद और हमास के ख़िलाफ़ दुश्मन के मकरूफ़ निगेटिव प्रोपेगेंडे का हिस्सा करार दिया। हमास के तर्जुमान हाज़िम क़ासिम ने कहा कि इसराइली अखबार हारेट्स ने तुर्किया की जानिब से हमास की क़यादत की नक़्ल व हरकत को महदूद करने के बारे में जो ख़बरें शाये की हैं वो सरासर झूठ और इसराइली मीडिया मिशन की हमास और उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का एक हिस्सा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमास के तुर्किया के साथ अच्छे ताल्लुक़ात हैं और वह अपने और तमाम अरब और इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन की कॉज़ की खिदमत में आगे बढ़ना चाहती है। 9 जनवरी 1978 में ईरान के शहर क़ुम की अवामी तहरीक की बरसी के मौके पर क़ुम के मुख्तलिफ़ तबक़ों से ताल्लुक़ रखने वालों के एक इज्तिमा से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने ख़िताब किया। अपने ख़िताब में उन्होंने कहा कि मुल्क के हालिया वाक़यात में बैरूनी दुश्मन का हाथ पहले ही दिन से नुमाया था। ख़ामनेई के मुताबिक हालिया वाक़यात में अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने खुले बंदों मदाखलत की और उनके प्रोपेगेंडा मिशनरी ने सबसे अहम किरदार अदा किया जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मगरबी, अरबी और सियोनी ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया चैनलों ने अपने भरपूर प्रोपेगेंडे के ज़रिए ये ज़ाहिर करने की कोशिश की कि ये वाक़यात ईरान में इक़्तिसादी और इंतज़ामी मुश्किलात के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल उलट है। उनका मकसद ईरान की ताकत व सलामती को ख़त्म और तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी करना था। वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री सेनेगाल के सेंट्रल एरिया में 2 बसों में होने वाले तसादुम के नतीजे में कम से कम 40 अफराद हलाक जबकि 87 ज़ख्मी हो गए। दारुल हुकूमत डाकार से मौसूला इत्तला के मुताबिक यह हादसा वस्ती इलाके काफरीन के करीब नंबर 1 नेशनल रोड पर पेश आया। खौफनाक बस तसादुम में सेनेगाली सदर मैकी साल ने अफसोस का इजहार करते हुए 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया और कहा कि वो सड़क की हिफाजत के इक़दामात पर तबादला ख्याल के लिए एक बैन वज़ारती कौंसिल का इनेकाद करेंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें।
उत्तराखंड के मशहूर कस्बा जोशीमठ में कुदरत का कहर जारी है। ज़मीनों और बिल्डिंगों में दरारें पड़ने की वजह से यहाँ के हालात इंतहाई संगीन बने हुए हैं। अब इंतज़ामिया ने इंतहाई खस्ता इमारतों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। अहदेदारों ने बताया कि जोशीमठ में 600 से ज़्यादा इमारतों में दरारें पड़ गई हैं। जो सबसे ज़्यादा खस्ता हाल है उन्हें मिसमार कर दिया जाएगा। जोशीमठ और आसपास के इलाकों में तामीराती सरगर्मियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जम्मू के राजौरी में अब गांव वालों को दहशतगर्दों से निपटने के लिए हथियार दिए जा रहे हैं। राजौरी के डांगरी में लोगों को 303 और SLR राइफल्स दिए जा रहे हैं। साथ ही इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। दरअसल डांगरी वही जगह है जहां गुज़िश्ता कुछ दिनों से दहशतगर्दाना हमले किए गए, जिनमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। डांगरी के सरपंच के मुताबिक शुरुआती मरहले में साबिक फौजियों को 10 हथियार दिए गए हैं। मोदी हुकूमत के दौरान मुनक्कद किए जा रहे प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस में NRIs का गुस्सा जमकर निकला। इस कॉन्फ्रेंस में बुलाए गए NRIs को जो आइडेंटिटी कार्ड मिला है, उन्होंने उस पर ओम लफ्ज़ लिखे जाने पर एतराज़ जाहिर किया, तो वहीं उन्हें पेश आ रही दीगर मुश्किलात, जगह की कमी, ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। All the way from USA, you can see this, and this is super insulting what we are going through here. I didn't expect this to happen. कि हम लोगों को बोला गया कि आप टीवी पे देखिए। टीवी पे देखना मैं अपने घर पे देखूंगी बैठ के, मैं यहाँ आके देखूंगी। इतना पैसा खर्च करके आए हैं हम लोग, ये नहीं देखने आए हैं। दूसरी चीज कि आज 8:30 बजे आ गए थे और बोल दिया गया कि सारे दरवाजे बंद हैं, हॉल फुल हो गया। हॉल फुल हो गया तो उसमें कितने लोग गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। और हम NRIs अतिथि देवो भव कल बोला गया था। ये अतिथि देवो भव ऐसे होता है कि हम लोगों को बोलते हैं बाहर खड़े रहिए। दिस इज द मोस्ट इंसल्टिंग थिंग वी एक्सपेक्टेड। और इतनी रोजी पिक्चर दी जा रही है मीडिया में, इतना अच्छा दिया जा रहा है कि सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है। ऐसा कैसा हो रहा है? तो उस टाइप का भी कीजिए। इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए थे, जिन्होंने सब ने बोल दिया हम वापस ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान MCD मेयर के इंतखाब को लेकर रस्साकशी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी MLA सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, लेकिन हम कांग्रेस नहीं हैं, हम बीजेपी को MCD पर कब्जा नहीं करने देंगे। बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी MCD में कब्जा करना चाहती है। दिल्ली वालों ने जो मैंडेट दिया है वो आम आदमी पार्टी को दिया है, मेजॉरिटी हमारी है। MCD में सरकार हमारी यानी कि आम आदमी पार्टी की बननी चाहिए। मगर जिस तरीके से AG साहब ने बेईमानी से प्रोटम मेयर को लगाया, बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन लगाया, बेईमानी से अब वो चाहते हैं कि ये जो एल्डरमैन है ये वोट डालें, जो कि संविधान के अंदर वर्जित है, DMC एक्ट के अंदर वर्जित है, तो वो हम नहीं होने देंगे। धक्काशाही से, गुंडागर्दी से, बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी को MCD पे कब्जा हम नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ जाए। ये हम कांग्रेस नहीं है जो हम बीजेपी से डर जाएं और हम सरेंडर कर दें। हमारे लोग इनसे लड़ेंगे और अपना हक छीनेंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने आज मीडिया को बताया कि राहुल गांधी ने किसान तंजीमों के साथ बात की, जिसमें किसान तंजीमों ने राहुल गांधी के सामने 3 बातें रखी हैं। और किसान संगठनों का मुलाकात बहुत विशेष मायने रखता है। उनके ओर से 3 बहुत बड़े मुद्दे राहुल जी के सामने उन्होंने रखा। एक तो MSP का लीगल गारंटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी निजी ट्रेड की भूमिका बढ़ रही है और वो MSP के जो दाम जिसमें खरीदते हैं वो MSP से कम है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो भूमि अधिग्रहण कानून UPA सरकार के समय में बनाया गया था सितंबर 2013 में, उसमें हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की अनुमति के साथ साथ और राष्ट्रपति की अनुमति मिली है, उन्होंने कुछ संशोधन किए हैं, वो किसान के हित में नहीं है। तो उन्होंने मांग की कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा में, याद रखिए मैंने कहा जब सरकार आएगी, मैंने ये नहीं कहा अगर सरकार आएगी। जब हमारी सरकार आएगी तब 24 का ही है जिक्र,
जब 2024 में चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं, वो अब कह नहीं सकते, इसलिए जब अगले चुनाव होंगे और हमारी सरकार बनेगी तब ये भूमि अधिग्रहण कानून में उन्होंने मांग की कि इसमें संशोधन लाना बहुत जरूरी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इस साल हज को लेकर सऊदी हुकूमत ने किया बड़ा ऐलान। कोरोना के दौरान लगाई गई तमाम पाबंदियां कर दी गई बर्खास्त। कोरोना से पहले की तरह इस साल कर पाएंगे हज। ब्रिटिश एयरवेज ने अपनी यूनिफॉर्म में तब्दीलियों का किया ऐलान। स्कार्फ के साथ साथ डांगरी कुर्ते पहनने की भी दी जाएगी इजाजत। ईरानी मीडिया का सनसनीखेज इंकशाफ। कहा इसराइल की तरफ से पूरी तरह से हो गया है यूएई का झुकाव। यूएई के स्कूली सिलेबस में शामिल होंगी यहूदियों की तारीख और होलोकॉस्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के वाकयात के दरमियान 4000 लोगों को महफूज मकाम पर किया गया मुंतकिल। इमारतों को मुनहदम करने का अमल शुरू। जम्मू में बढ़ते दहशतगर्दाना वाकयात के दरमियान इंतजामिया ने लिया बड़ा फैसला। राजौरी के डांगरी में लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए बांटे गए हथियार। और मोदी हुकूमत की प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस में एनआरआईज ने किया हंगामा। जगह की कमी और दीगर इंतजामात पर हुकूमत के खिलाफ जमकर निकाली भड़ास। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। दीगर तफसीलात और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।